ये बिजली तो मंगल के पास ही जाके जम गई है। हम अपना काम कर लेते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यही शादी कर लेंगे। कब? प्यार को और मत गिराओ तुम जिया। इस पवित्र भावना को अपने इस कपट के जाल में अब मत फंसाओ। झूठ हमेशा हारता है और सच हमेशा जीतता है। अपने मुंह से ही सच कबूल किया ना तुमने अभी। बहुत शौक है ना तुम्हें बड़े बड़े खेल खेलने का, साजिशें रचने का। लो, तुम्हारा वो शौक भी पूरा कर दिया मैंने, क्योंकि इस बार ये खेल मैंने रचा हुआ था। क्या लग रहा था तुम्हें कार्तिक जी जिया से शादी करेंगे? अरे जिया नाम से भी नफरत है उन्हें। इमरती ही जिया है, ये बात साबित करने के लिए मुझे नकली जिया को जेल से निकलवाना पड़ा, ताकि ये नकली शादी का नाटक मैं करवा सकूं। माँ का बीमार पड़ जाना, कार्तिक जी के सामने गिड़गिड़ाना, उनके सामने जिद करना कि जिया से शादी कर लो, ये सब मेरे ही रचे हुए खेल का एक हिस्सा था। ताकि शादी रोकने की हड़बड़ाहट में तुम अपने मुंह से ये सच कबूल कर लो। और देखो, तुमने कबूल कर लिया। तुमने खेल खेला मेरे साथ। कार्तिक जी को फंसाने के लिए जो जाल तुमने बिछाया था, उसी जाल में मैंने तुम्हें फंसा दिया। और अब ऐसे फंस चुकी हो कि निकल भी नहीं पाओगी। बहुत बार पकड़ा था मैंने तुम्हें, लेकिन हर बार कोई ना कोई झूठा रास्ता अपना के तुम निकल गई थी। कार्तिक जी, अब तो यकीन हो गया ना आपको? देख लिया आपने अपनी आंखों से, सुन लिया अपने कानों से। ये इमरती नहीं, हमारी दुश्मन जिया है। कार्तिक, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया है। भगवान ने हमें बार बार मिला है कार्तिक, डोंट यू सी दैट? भगवान चाहता है कि हम साथ में रहे, हमारी शादी। Enough, जिया, enough is enough। हद हो गया। अगर तुम्हारे पेट में ना मेरा लक्ष्मी का बच्चा नहीं होता ना, तो आज मैं बताता तुम्हें, वो हाल करता तुम्हारा कि तुम मेरा नाम हमेशा के लिए भूल जाती। सही बोल रही है लक्ष्मी, तुम्हारे मुंह से ना प्यार वाला शब्द ना गाली लगता है। घिन आती है मुझे। कितनी बार मुझे लक्ष्मी ने बताने की कोशिश की, ये इमरती नहीं जिया है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। बच्चे के मुंह ने मुझे अंधा कर दिया, और उस बात का फायदा उठा के तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मुझे धोखा देती रही। और आज तुम भगवान की बात कर रही हो। भगवान ना तुम जैसे पापियों का साथ कभी नहीं देता है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती ना, तो सच्चे दिल से मुझे पाने की कोशिश करती। ये सब नहीं करती जो तुमने किया है। तुम्हारे लिए सच्चे प्यार का मतलब है धोखा, फरेब, झूठ। एक बात याद रखो जिया, मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, कभी नहीं होने दूंगा मैं ये, और ना ही मेरा भगवान कभी होने दे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा तो मत ही कहो कार्तिक, प्लीज।
किस्मत हमें साथ मिलाई है, दैट्स द फैक्ट। कार्तिक, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। हमारी शादी ना होते हुए भी मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनी हूं। हमारा रिश्ता ना होकर भी हमारा रिश्ता बना हुआ है, डोंट यू? तुम्हें क्यों नहीं दिखता ये? आई अग्री, मैं मानती हूं मैंने बहुत 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 झूठ बोले, लेकिन ये बच्चा तो सच है ना? टेल मी, ये सब कुछ जानकर भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? कार्तिक, फाइन, नहीं अपनाना चाहते ना तुम मुझे, तो ये बच्चा भी तुम्हारा कभी नहीं होगा। नहीं दूंगी मैं तुम्हें ये बच्चा। रुकिए, रुकिए, आपको उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लक्ष्मी, हमारा बच्चा उसके पेट में। कोई बच्चा नहीं है। क्या? कोई बच्चा नहीं मतलब? लक्ष्मी, इमरती की तरह ये प्रेगनेंसी भी नकली थी। झूठ बोला था उसने हमसे। कोई प्रेग्नेंट नहीं है वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मी। मैंने देखा अपने बच्चे को सोनोग्राफी में, और उसके दिल की धड़कन भी सुनी मैंने। सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी, जिया इमरती बन के मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन मैं अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनने में गलती नहीं कर सकता ना। वो है, मैंने उसे महसूस किया है। हमारा बच्चा है लक्ष्मी, और वो जिया की गोद में पल रहा है, और मैं जिया को उसे ले जाने नहीं दूंगा। कार्तिक जी, वो एक मिनट। लक्ष्मी, तुमने जैसा कहा, जो कहा, मैंने सब किया। उम्मीद करती हूँ कि अब तुम मेरी सच्चाई कार्तिक को नहीं बताओगे। माँ, आपको अब भी अपनी पड़ी है, अपनी फिक्र है। जिया नाम का खतरा और बड़ा हो चुका है। उसका सच सामने आने के बावजूद भी वो हमारी जिंदगी से गई नहीं है, बल्कि उसने अपना शिकंजा और जकड़ लिया है। बहुत मुश्किल हो गया है उसे कार्तिक जी की जिंदगी से निकालना। जिया रुको, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, रुको। भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो। जिया, कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है दीदी। पता है, हमें भी ना मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। हमारे गांव में जब भी कोई शादी ब्याह होता है, दुल्हन को मेहंदी हम ही लगाते हैं। ये बिजली तो मंगल के पास ही जाके जम गई है। हम अपना काम कर लेते हैं। संभल के चिंता जी, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इस उम्र में डर लगता है ना कि कहीं चोट लग गई तो जल्दी से ठीक नहीं होगी। आप अपने आप को संभालिए कुसुम जी। हमारे शरीर को ठठरी होने में अभी बहुत समय है। आजकल के बुढ़ों से ज्यादा दमदार हैं हम। दरअसल हम आप दीदी प्लीज हिलिए मत, आपकी डिजाइन खराब हो जाएगी और कपड़ों पर भी मेहंदी लग सकती है। हाँ सॉरी, वो मुझे लगा जैसे कुछ था। मैं ध्यान रखूंगी।
दीदी प्लीज हिलिए मत, डिजाइन खराब हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या है पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत तेज की कुछ चुभ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है तुम्हें ये हार चुभ रहा हो। इतने भारी जेवर पहनने की तुम्हें आदत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे उतार के रख दो। जेवर नहीं था, कुछ और था। देखो कोई दबाव नहीं है, ये हार हम तुम्हें शगुन में दे चुके हैं, अब ये तुम्हारा ही है। हम कोई महंगे हार का दिखावा करने तो बैठे नहीं हैं। अरे हाँ, तुम खुद भी तो हार पहन के आई थी ना, हल्का सा, हल्का था, कोई बात नहीं। तुम्हें उसकी आदत है ना, तो तुम वही पहन लो। बिजली एक काम करो, इनका ये हार और बुंदे निकाल के ना डिब्बे में रख दो और इनका वाला सेट इन्हें पहना दो। और हाँ, तनिक ध्यान रहे, हीरे का है, कहीं यहाँ वहाँ मत रख देना। जी दादी जी। हाँ। ये रखा है दीदी, ठीक आपके सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का कपिल भटनागर जी और मंगल जी की इस मेहंदी में बहुत 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 स्वागत है। तो आज की शाम के लिए मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और अपने नाजुक कंधों पे मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इस रंगीन शाम को थोड़ा सा हसीन बनाया जाएगा। तो मेरी एक गुजारिश है, तो जो भी लड़के वाले हैं वो आ जाएं जरा लेफ्ट साइड में, और जो भी लड़की वाले हैं भाई वो आ जाइए राइट साइड में। हो जाएगा? हो जाएगा। अरे ये लाइट कैसे बंद हो गई? घबराइए मत गाइस, रिलैक्स रिलैक्स। लाइट गई नहीं है, ये हमारा पहला गेम है और इस गेम का नाम है स्पिन द स्पॉटलाइट। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्या है, जैसे ये स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है, म्यूजिक चलते ही ये स्पॉटलाइट आप सभी के ऊपर घूमेगी और म्यूजिक रुकते ही किसी एक के ऊपर रुक जाएगी। बस बात ये है कि जिसके ऊपर स्पॉटलाइट रुकेगी उन श्रीमान या श्रीमती को स्टेज पे आना है, डांस परफॉर्मेंस देना है, काम खत्म। लेकिन 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 अच्छी बात क्या है, जिसकी भी डांस परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी वो बनेगा इस गेम का विनर।